Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine. Today the topic that I am going to discuss is binomial nomenclature. Students, first of all, what is binomial? Bi mean two, nomial mean names. मीन्स के बाइनोमियल का मतलब ये हुआ कि एक स्पीशी दो नाम रखती होगी. नोमेनक्लेचर बेसिकली रूल्स हैं, मेथड हैं जो कि हम लोग साइंटिफिक नाम लिखते वक्त यूज़ करते हैं. चलें, लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन. Binomial nomenclature is the method of giving scientific name to living organism. Binomial nomenclature बच्चों एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं. ठीक है, जैसा कि लफ्ज़ बाइनोमियल सुजेस्ट कर रहा है कि साइंटिफिक नेम एक स्पीशी का दो नेम पर मुश्तमिल होता है, दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है. पहला जो है वो जीनस नेम है और दूसरा क्या है, स्पीशी नेम है. स्वीडिश बोटनिस्ट बच्चों जिसका नाम कार्लस लीनियस था, जिसकी बर्थ 1707 में हुई थी और डेथ 1778 में, उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था. ठीक है, इसका सिस्टम जब इसने ये मेथड स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस करवाया तो वो तेज़ी से लोगों के दरमियान फैल गया और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज टुडे. यहाँ तक कि उसने जो नाम डिफरेंट स्पीशीज़ को उस वक्त दिए थे वो आज भी यूटिलाइज़ किए जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी अहमियत क्यों थी बच्चों? इसकी अहमियत इस वजह से थी क्योंकि इसने बच्चों स्पीशी को स्पेसिफिक नाम दे दिया था, और ऐसा स्पेसिफिक नाम जो कि यूनिवर्सली पूरी दुनिया में उसी नाम से उस चीज़ को जाना जाएगा. मींस कि उसने लेट्स सपोज प्याज का, ओनियन का नाम एलियम सीपा रखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, जब भी आप वहाँ पर एलियम सीपा नाम बोलेंगे तो उन्हें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी यहाँ पर प्याज की बात की जा रही है. लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि अगर हम लोग किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर अनियन का और कोई नाम होगा और हमें वो नाम नहीं पता होगा, तो मीन्स कि हम लोग वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग. अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी किसी को नाम, किसी स्पीशी को नाम देते वक्त या उसका नाम यूटिलाइज करते वक्त हमें इन कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जिसमें कुछ ये हैं कि साइंटिफिक नेम यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स. मींस के जब ये प्रिंट किया जाता है तो साइंटिफिक नाम इटैलिक ज़ुबान में लिखा जाता है, और अगर हम लोग हैंड रिटन पेन से लिखते हैं तो इसे अंडरलाइन करना ज़रूरी है. द फर्स्ट टर्म जेनेरिक नेम, पहला नाम क्या था बच्चों, जीनस नेम था. तो जीनस नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, जबकि स्पीशी नेम कभी भी कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए. इसकी एग्जांपल अभी हम नीचे देखते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, साइंटिफिक नेम हमेशा फुल लिखा जाता है. मींस कि अगर हम लोग फर्स्ट टाइम उसे यूज़ करें, जैसे एलियम सीपा, मैंने आपको अनियन का साइंटिफिक नेम बताया, तो एलियम सीपा जब फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो वो कंप्लीट लिखेंगे. लेकिन अगर सेम स्पीशी जो है, डिफरेंट स्पीशीज़ एक ही जीनस से बिलोंग करती हैं, मींस के एलियम सीपा की फैमिली से ही डिफरेंट स्पीशी के जीनस से ही दूसरी स्पीशीज़ भी बिलोंग करती हैं, तो हम लोग बार बार उसे कंप्लीट लिखने की बजाय जो एलियम सीपा यानी उसका जो जीनस नेम है उसे कैपिटलाइज कर देंगे और दूसरा पार्ट उसका कंप्लीट लिखेंगे. मींस जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है एस्क्रिशिया कोलाए. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एस्क्रिशिया का ई बार बार नाम एस्क्रिशिया कोलाए आ रहा है, तो हमने क्या किया, एस्क्रिशिया का ई लिखा और साथ में कोलाई जो कि स्पीशी नेम था वो लिख दिया. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एस्क्रिशिया क्या है, जीनस नेम है, और ई कोलाई जो है वो क्या है, स्पीशी नेम है. ठीक है स्टूडेंट्स, और जब भी हम लोग इसे एस्क्रिशिया कोलाई को खुद अपने हाथों से पेन की मदद से लिखेंगे तो उसे इस तरह से अंडरलाइन करेंगे, और स्पीशी नेम को सेपरेटली लिखेंगे और उसे भी अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट मूव करते हैं सिग्निफिकेंस की तरफ. तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल रिसर्चेज में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है. क्यों अहमियत हासिल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को? क्योंकि बच्चों किसी भी चीज़ का जो कॉमन नाम है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. मीन्स जैसे कि एक एग्जांपल है, डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म. मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम है एक ही ऑर्गेनिज्म के. जैसे
बच्चों अनियन प्याज का कॉमन नेम जो है, जिसे उर्दू में यानी अनियन को, जो कि एक कॉमन नेम जो अनियन का है वो प्याज है उर्दू ज़बान में, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसे गंडा, बैसल, वैसल भी कहा जाता है। मीन्स अब एक जगह जहाँ पर इसे गंडा कहा जाता है वहाँ आप जाकर उसे कहेंगे मुझे प्याज दे दे, तो उन्हें इस बात की समझ नहीं आएगी। तो मीन्स ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं इट हैज़ अदर नेम। अब कुछ दूसरी मतलब पाकिस्तान में ही इसे 3 मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, गंडा, बैसल, वैसल। तो हम किसी और कंट्री में जाएंगे तो प्याज का कोई और नाम होगा उनकी ज़ुबान में, मीन चाइनीज़ अपनी ज़ुबान में इसे कोई और नाम बोलेंगे, अमेरिकन अपनी अल्फाज में बोलेंगे। तो बच्चों इन साइंस, अब जो साइंटिफिक मेथड है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो इसे एलियम सिपा का नाम देता है। और अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग पाकिस्तान में कहीं भी एलियम सिपा का नाम बोलेंगे तो आप उन्हें समझ आ जाएगी कि आप ओनियन की बात करें। इसके अलावा अगर आप चाइना जाएं, कहीं पर भी जाएं, वहाँ पर भी अगर आप एलियम सिपा बोलेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी आप प्याज की बात कर रहे हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाना जाता है, मीन्स एक ही नाम है और ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ है। जैसे मिसाल के तौर पर ब्लैक बर्ड इज़ यूज फॉर क्रो, क्रो के लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है ब्लैक बर्ड। इसके अलावा रेवन एक दूसरा का क्रो का ही नाम है, ठीक है, उसको उसके लिए भी वर्ड क्या यूज़ किया जाता है, ब्लैक बर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से प्रॉब्लमेटिक है। आगे चलते हैं। कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेसिस। बच्चों जो कॉमन नाम किसी भी चीज़ का जो हमने रख दिया है वो साइंटिफिक उसकी कोई बेसिस नहीं है, मीन साइंटिफिकली उसका कोई रिलेशन नहीं है, हमने खुद से उसका नाम रख दिया है। मिसाल के तौर पर कह रहे हैं फ़िश क्या है, वर्टिब्रेट एनिमल है जिसके पास क्या होते हैं, फिन्स और गिल्स होते हैं। ठीक है, अब सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ नाम दिए हैं, सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, ये फ़िश की डेफिनेशन में फ़िट नहीं होते। अब इन सारी कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनिज्म आर गिवन साइंटिफिक नेम। इन तमाम मिसाइल को मीन्स के एक ही ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा नाम दिए हैं और एक ही नाम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को दिया है और कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इन सारे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक नाम दे दिया बाय यूजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बच्चों इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा अहमियत मिली है और ये क्या है, वाइडली स्प्रेड हो गया क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को हल कर दिया है। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशी कैन बी अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट 2 वर्ड। कह रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर स्पीशी को 2 नामों से जाना जाता है। सेम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक ही नाम इस्तेमाल किया जाएगा और तमाम लैंग्वेजेस में भी इसे यही नाम से बुलाया जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। बाज़-औक़ात क्या होता है, सम टाइम ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ रिसर्च वर्कर। बाज़-औक़ात ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन जिसने उसे डिस्कवर किया होता है। मिसाल के तौर पर ऑर्चिड ट्री को बोहीनिया वेरीगेटा कहा जाता है क्योंकि इसे जिस आदमी ने डिस्कवर किया था वो था स्विस बोटनिस्ट जिसका नाम क्या था, बोहिन। तो उसके नेम की बेस पे हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, बोहीनिया वेरीगेटा। और ये क्या है, एक ऑर्नामेंटल ट्री है। ऑर्नामेंटल का मतलब है सजावटी दरख्त, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है। कॉमन नेम, अब बच्चों हम लोग कुछ स्पीशीज़ के नाम बोलने वाले हैं जिनका कॉमन नाम हम डिस्कस करेंगे। जैसे ऑनियन है, ऑनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सीपा। कॉमन सी स्टार यानी स्टार फिश का नाम है एस्टेरियस ड्यूबन्स और हाउस क्रो का नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। हमने क्या बात की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, जिसमें हम लोगों ने कहा कि हर स्पीशी को 2 नाम दे दिए जाते हैं। एक नाम उसका जीनस का नाम होता है, दूसरा उसका स्पीशी नेम होता है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया क्योंकि एक ही नाम बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ के लिए यूज़ किया जाता था और एक ही स्पीशी के लिए बहुत ज़्यादा नाम यूज़ किए जाते थे। इस मसले को हल करने के लिए हम लोगों ने एक साइंटिफिक नाम दे दिया है जो कि यूनिवर्सली जाना जाता है और
इसे ताकि आसानी से समझा जा सके, मीन्स कि आसानी से हमें वो चीज़ मिल जाए। मज़ीद ये कि आप लोगों ने उसके कुछ रूल्स हैं जो हमने बात की है, उसमें हम लोगों ने बताया कि जब भी साइंटिफिक नाम लिखेंगे हम हैंड रिटन तो उसे अंडरलाइन करेंगे, अदरवाइज़ जब हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो उसे इटैलिसाइज्ड करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने ये बात डिस्कस की कि अगर एक ही जीनस बार बार आ रहा है तो हम सिंगल लेटर से उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेंगे और स्पीशी नेम कंप्लीट लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।